बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब सी कच्चे गोश्त की बिरयानी बन रही है, जिसको हर कोई बहुत ही आसानी से बना पाएगा। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी-अभी कुकिंग शुरू की है, उनके लिए ये बिरयानी बेस्ट है। तो ये देखिए कितना खिला-खिला और कितना ज़बरदस्त सा इसका चावल बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बिरयानी बनेगी और जो पहली दफ़ा बना रहा है वो उसको इतनी आसानी से बना पाएगा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये उसने खुद बनाई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया मटन का और उसको मैंने धो के अच्छी तरह से छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पैकेट ले लिया है बिरयानी मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 खाने के चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया है। ये सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने वाले हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पर कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं और नॉर्मली जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसकी यखनी गोश्त की बना लेते हैं, पहले उसको गला लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसके अंदर हमें मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको डाल के और चावल डाल के बना लेना है। तो इसलिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीट टेंडराइज़र 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास कच्चा पपीता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कच्चा पपीता इस्तेमाल करें तो 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कीजिएगा। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद कुछ पत्तियाँ मैंने इसके अंदर पुदीने की ऐड की हैं और कुछ पत्तियाँ मैंने इसके अंदर धनिये की ऐड की हैं। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो जिस ऑयल में मैंने प्याज़ को ब्राउन किया था ना, वही ऑयल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर 1 कप जाएगा दही। तो 1 कप भरकर मैंने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप चिकन की बिरयानी बनाना चाहते हैं ना, तो फिर उसमें आपको मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर आप ऐसे ही सिर्फ़ चीज़ें मैरिनेट करके रखेंगे और ये देखिए यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं। इससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मेन बात जो है ना इसमें मैरिनेशन की है। जितने अच्छा आप देर तक गोश्त को मैरिनेट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी। मैंने चूँकि रात में बिरयानी बनानी है ना, तो सुबह मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी थी गोश्त की, तो तकरीबन 8 से 9 घंटे इसकी मैरिनेशन हो गई थी। अगर आपने दोपहर में बिरयानी बनानी है, तो फिर रात में इसकी मैरिनेशन कीजिएगा गोश्त की। तो चावल उबालने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली में खुला पानी ले लिया, उसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 4-5 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2-3 लौंग ले लिए हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2-3 साबित हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो इस वक़्त लाल हो चुकी हैं और उसके बाद कुछ पत्तियाँ मैंने इसके अंदर पुदीने की ऐड की हैं और कुछ पत्तियाँ इसके अंदर जाएँगी हरे धनिये की। अब इसके अंदर नमक जाएगा, मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल किया है। 3 ग्लास मैंने चावल ले लिए थे जिनको मैंने 1 घंटे पहले धो के और भिगो के रख दिया था। तो अब अगर आप यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना अच्छे वाले, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बिरयानी वगैरह अमूमन मैं सेला में ही बनाती हूँ। तो अब ये चावल मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर दूँगी हल्के हाथों से, क्योंकि चावल हमारे नरम है, टूट ना जाए, आराम से आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसको फुली डन करना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेला को हम फुली डन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन 8 से 9 घंटे हो गए हैं गोश्त को मैरिनेट हुए हुए और ये देखिए गोश्त का आप टेक्सचर चेक करें कि कितना ये नरम हो गया गोश्त। तो बस थोड़ा-सा मैंने इसको ऊपर-नीचे कर दिया ताकि मसाले एक जैसे हो जाएँ। अब जिस पतीली में आपने दम देना है ना, वो ले लेंगे और उसके बाद सारा गोश्त जो है वो उसमें ऐड कर देंगे, इस तरह से। अच्छी तरह से फैला लेते हैं हम गोश्त को। थोड़ी-सी पत्तियाँ इसमें पुदीने की मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ी-सी पत्तियाँ इसके अंदर मैं हरे धनिया की ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा इसके अंदर मैं तला हुआ प्याज़ भी डाल दूँगी फैलाकर। जायफल जावित्री का पाउडर है ये 1/4 टीस्पून, ये भी फैलाकर मैंने डाल दिया। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी, एक तरफ हम इसको रख देते हैं जब तक हम अपने चावलों पे नज़र मार लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए चावल भी हमारे फुली डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता रही थी कि मैं यहाँ पर सेला का इस्तेमाल कर रही हूँ और सेला चावल को हमेशा फुली डन करते हैं, एक कनी नहीं छोड़ते। और अगर आप दूसरे वाले बासमती चावल इस्तेमाल करें तो उसमें फिर आप एक कनी छोड़ सकते हैं। तो चावलों का पानी मैंने गिरा दिया, चावल अलहदा कर दिए। यहाँ पर एक पुराना तवा लिया, इसके ऊपर जो हमने गोश्त डाल के रखा था जिस पतीली में वो रख देंगे और चावलों को अच्छी तरह से फैला देंगे। तो सारे चावलों को मैंने डाल दिया है गोश्त के ऊपर और अब इसके ऊपर थोड़ी-सी धनिया की पत्तियाँ डालेंगे, उसके बाद थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ ऐड करेंगे। साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चावलों का पानी 1 कप और ये आधा कप मैंने इसमें ऑयल और ऐड किया है। उसके बाद थोड़ी-सी तली हुई प्याज़ डालेंगे फैलाते हुए। जायफल जावित्री का पाउडर है ये 1/4 टीस्पून, ये भी फैलाते हुए मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर में थोड़े से ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के ऐड किए थे, ये डाल दूँगी एक तरफ और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, ये भी मैं एक तरफ डाल दूँगी। बस इसको अब हम कवर करेंगे और थोड़ा से हाई फ्लेम में पकाएँगे जब तक स्टीम नहीं बन जाती। जब स्टीम बनेगी तो 10 से 12 मिनट के लिए हम चावलों को दम लगा देंगे। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम लगाए हुए, आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। जिस तरह देग की बिरयानी की खुशबू होती है ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। ये देखिए, एक-एक दाना इसका अलग है और खिला-खिला सा है और बहुत ही चटपटी और मसालेदार सी ये बिरयानी बनी है। तो आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी, मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बिरयानी बन के तैयार है और आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गई है, ना हमें गोश्त को पकाना पड़ा है अलग से, ना भूनना पड़ा है और कितने ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। जिन लेडीज़ के लिए एक साथ काम करना मुश्किल होता है, वक़्त निकालना मुश्किल होता है, वो इस बिरयानी को ट्राई कर सकते हैं। रात में या सुबह में गोश्त को मैरिनेट किया और उसके बाद चावल उबाल के इसके अंदर डाल दिए। झटपट बनने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा ज़ायकेदार भी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ इसका गोश्त कितनी अच्छी तरह से गला है। ये देखिए, बिल्कुल हमने इसको नहीं पकाया अलग से, बस मैरिनेट किया और उसके चावलों के नीचे डाल दिया और ये देखिए कितना अच्छा-सा ये गल चुका है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।